क्लाउड पेयर्स में जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये एक सिंगल लेवल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये लिमिटेड टू सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक एडवांस अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड है ओवरऑल सिस्टम के साथ। और ये सिंगल होने के बावजूद भी डबल ट्रांजैक्शंस ऑल टू ऑल सेक्शंस में जो है वो मीट करता है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर हमने कोई अकाउंट ओपन करना हो तो उसके लिए हम ऐड अकाउंट पे चले जाते हैं। और ये ऐड अकाउंट करते हुए हम कोई भी टाइटल डाल देते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लाउड पीयर्स के नाम से ही एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका इनिशियल बैलेंस जो भी मैं रखना चाहूँ मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास टाइप ऑफ अकाउंट है कैश या बैंक। तो ये दोनों ही टाइप ऑल टू ऑल जो है वो मैं किसी भी जगह पर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ और वो एक्सेसिबल होता है ओवरऑल सिस्टम के अंदर। यहाँ पर मेरे पास अगर तो ये मैंने अकाउंट किसी एक सर्टेन वेयर हाउस को साइन करना हो तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसको नॉट सेट पे हम सेट करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास दो अकाउंट क्रिएटेड हैं, एक में -300 बैलेंस है और एक में 1000 बैलेंस है। अब इस अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम यूँ करते हैं कि अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र करना हो तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है हेड ट्रांसफ़र की। इसमें मैंने फ्रॉम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है एंड टू अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मैंने अमाउंट ऐड कर देनी है और यहाँ पर मेरे पास सम नोट्स ऐड हो जाएंगे और देन मैंने इसको सबमिट करना है। तो ये मेरी एक हेड ट्रांसफ़र की ट्रांजेक्शन हो जाती है और यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट जिसमें -300 था इधर 200 बैलेंस हो गया और जिसमें 1000 था उसमें 500 बाकी रह गया। यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंपल अकाउंटिंग होती है और अगर मैंने यहाँ पर दो अकाउंट्स के बिटवीन ट्रांजैक्शन नहीं करनी तो सिंगल अकाउंट के अंदर करनी है तो यहाँ पर मेरे पास पेमेंट पेड की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर ये एक सिंगल लेवल ट्रांजैक्शन को मीट करता है। सिंगल लेवल ट्रांजैक्शन में अगर मैंने सिर्फ इस अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँगा फॉर एग्जांपल 3000 और यहाँ पर मैं नोट ऐड कर देता हूँ सम कैटेगरी की जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट जब पेड करता हूँ तो मैं लिस्ट अकाउंट में जाकर देखूँगा तो इसका बैलेंस मेंटेन्ड हो जाता है। अगर मैंने इसे पेमेंट रिसीव करनी हो मतलब डिडक्ट करनी हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अमाउंट ऐड करनी है और उसी तरह से कुछ नोट्स ऐड करके मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। ये मेरे पास फाइनेंस के अंदर एक अमाउंट को ऐड करना और रिमूव करने का मेथड था। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जेवी की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। जेवी ऑप्शन ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्शन बटन पे जाकर ऐड जर्नल वाउचर पे जाना है। यहाँ पर मेरे पास ऑल ब्रांचेस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। मैं कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू सप्लायर या एक्सपेंसेस टू सप्लायर ऑल ट्रांजैक्शंस, जहाँ पर मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंट हिट नहीं करवाना, ना कैश का ना बैंक का, तो उसके लिए मैं जनरल वाउचर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कस्टमर टू सप्लायर अगर डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफ़र करवानी हो तो यहाँ से आकर मैं कस्टमर सर्च कर लेता हूँ और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और आइटम ऐड कर देता हूँ एक्सपेंसेस के लिए और यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस की जो है वो कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी मैंने क्रेडिट साइड जो है वो फॉर एग्जांपल 200 रखनी है और एक्सपेंसेस में से 200 मैंने माइनस कर देना है और यहाँ पर मैंने जो नरेशन वगैरह इसके लिए मैं ऐड करना चाहूँ मैं वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैंने सेव एंड प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास ये जेवी इसकी प्रिंटेबल फॉर्म में भी आ जाती है और ये जेवी मेरे पास ऐड हो जाती है। ये मेरे पास एक नॉर्मल जेवी ऐड करने का मेथड था। इसके अंदर मेरे पास अगर मैंने इसको वाइड करना हो तो यहाँ से मैं वाइड भी कर सकता हूँ और अगर मैंने इसको रीप्रिंट करना हो तो मैं रीप्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इसके थ्रू मेरे पास फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो भी मेरे पास आ जाता है। अब अगर आप मैंने डे एंड पे कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जिसको मैं यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ समरी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास समरी रिपोर्ट अवेलेबल होती है। आप समरी रिपोर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर डेट रेंज टुडे ही आ रहा होता है। अगर आप इसको डिफरेंट डेट रेंज में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑल बैंक अकाउंट्स आ रहा है। यहाँ पर आप सर्टेन एक बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस आज के दिन पे ऐड किए हैं। एक्सपेंसेस के अंदर मैं फ़र्दर सेग्रीगेशन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंसेस की फ़र्दर डिटेल भी आ जाती है। यहाँ पर मेरे पास कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर की पेमेंट्स जो मैंने रिसीव की होती हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं और यहाँ पर पेमेंट पेड की ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्डेड हैं। हेड ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं और ऑल दो जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल रिलेटेड हो रही हैं वो सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ जाती हैं।
इनमें किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर मैंने डिटेल देखना हो तो यहाँ पर इवेंट ऐड में उसके ऊपर क्लिक करके उसकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल या उस कस्टमर की डिटेल भी देख सकता हूँ, जो कि मुझे उसके सेक्शन पे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट की रिपोर्ट अवेलेबल होती है। यहाँ पर मैं एक सर्टेन बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस अगर देखना चाहता हूँ किसी एक डेट रेंज की, तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन टाइप वाइज फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस के ही ट्रांजैक्शंस देखनी हो तो यहाँ से मैं फ़िल्टर आउट भी कर सकता हूँ। और ये मेरे पास उसकी डाटा के फ़िल्ट्रेशन होकर आ जाती है। और यहाँ पर मेरे पास अगर मैंने इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ से मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये एक होती है ट्रांजैक्शन ऑल टू ऑल। अगर मैंने इसको लेजर की फॉर्म में देखना हो तो मैं एक सर्टेन डेट रेंज के अंदर यहाँ पर मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो देख भी सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वो सारी ट्रांजैक्शंस भी आ रही होती हैं, और उसी तरह से अगर मैंने उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल देखनी हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी डिटेल देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो होता है जी पेमेंट रिपोर्ट का। अब यहाँ पर ऑल दो क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मॉड्यूल है तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ लिंकअप होता है, तो किसी भी सेक्शन से अगर मैंने कोई पेमेंट रिसीव की होगी तो यहाँ पर पेमेंट्स जो है वो मेरे पास फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, और यहाँ पर मेरे पास फ़िल्टर्स होते हैं जिसमें मैं पेड बाय डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई होंगी उसको मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल अकाउंट सिस्टम के अंदर आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर हम बैंक की समरी रिपोर्ट बोलते हैं, और यहाँ पर अगर मैंने किसी एक टाइप की बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके फ़िल्टर आउट करना हो तो मैं उस टाइप के बैंक को या कैश अकाउंट्स के समरी यहाँ पर जो है वो वेरीफाई कर सकता हूँ और उसका प्रिंट भी ले सकता हूँ। तो ये हमारा था जी आज अकाउंटिंग सिस्टम। बाकी फर्दर दूसरी वीडियो में देखते हैं।